हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। सभी को जो है मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान संशोधन, जो भी इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन की बात जो है वो कौन से भाग में की गई, तो ध्यान रखना भाग 20 में। आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए संविधान संशोधन से रिलेटेड तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 368 में जो है संविधान संशोधन के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसद को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को है, तो ध्यान रखना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो केवल और केवल किसको प्रदान की गई है, संसद को प्रदान की गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि संसद भी ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं कर सकती है जिससे क्या हो, जिससे कि संविधान का मूल ढांचा जो है वो प्रभावित होगा। तो ऐसा कोई संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या क्या कर सकती है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको 3 चीजें याद रखनी है कि अगर संसद जो करना चाहे तो किसी भी प्रोविजन में या तो जो है कोई अलग से प्रोविजन जोड़ सकती है, या फिर जो प्रोविजन है उसमें ही क्या कर सकती है, कोई चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर या तो परिवर्तन कर सकती है, या फिर परिवर्तन कर सकती है, या फिर मान लीजिए कोई चीज है उसको जो है निश्चित का मतलब हटा भी सकती है। तो 3 रूप जो है आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि संसद क्या करती है, उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकते जो मैंने अभी आपको कहा कि जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे। और इम्पोर्टेंट क्या है, अनुच्छेद 13 की कोई भी बात जो है वो अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपसे पूछा जाए कि संशोधन की दृष्टि से जो है संविधान के उपबंधों को जो है कितने भागों में, तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 भागों में जो है इनको विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं देखिए। पहला, आप सभी को पता है कि साधारण बहुमत की जब हम बात करते हैं, जैसे आर्टिकल की बात करेंगे, जैसे आर्टिकल 169 हो गया, जैसे 239K हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, तो ये आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, संसद का केवल और केवल साधारण बहुमत जो होता है वही काफी होता है। और ध्यान रखेंगे ये जो आर्टिकल मैंने कहा है, इस आर्टिकल को क्या रखा गया है, अनुच्छेद 368 के क्षेत्र से जो है बाहर रखा गया है, क्योंकि ये विषय जो होते हैं कोई विशेष संवैधानिक महत्व के नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनको जो है साधारण बहुमत से जो है पारित कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत में जो है संविधान के वो सभी प्रोविजन आते हैं जो नंबर 1 और नंबर 3 में सम्मिलित नहीं होते हैं। और ध्यान क्या रखना है, इन प्रोविजन के संशोधन के लिए केवल संसद का विशेष बहुमत जो है पर्याप्त यहाँ पर होता है। इसका मतलब कह रहे हैं कि राज्यों के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होगा, 2/3 बहुमत से जो है यहाँ पर पारित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, मेनली हम कह रहे हैं कि यहाँ पर उपबंधों के संशोधन के लिए क्या आवश्यक है, केवल संसद का विशेष बहुमत पारित क्या है, विशेष बहुमत जो है पर्याप्त है। हम कह रहे हैं कि संसद के जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होंगे उनका 2/3 बहुमत जो है यहाँ पर होना आवश्यक है। तीसरा इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं जिसमें शामिल होता है, यानी कि विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन की जो है यहाँ पर बात होती है। अब इसमें कौन से प्रोविजन आएंगे, जो संघात्मक ढांचे से संबंधित होंगे वो वाले प्रोविजन इसमें जो है आते हैं। और यहाँ पर इस प्रोविजन के लिए हम कह रहे हैं कि कठिन प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है संसद के प्रत्येक सदन के कितने, तो हम कहेंगे मैम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। तथा साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, राज्यों के द्वारा जो है मतलब कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडल का क्या है, अनुसमर्थन भी यहाँ पर आवश्यक होगा। तो इसी को हम कहेंगे विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन। कौन से आएंगे, जो कि संघात्मक ढांचे से यहाँ पर संबंधित होंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक सदन का क्या हो जाएगा, 2/3 सदस्यों का बहुमत हो जाएगा। और इसके अलावा हम कह रहे हैं कम से कम 50% राज्य के विधानमंडल का अनुसमर्थन शामिल यहाँ पर होगा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें कि संशोधन की प्रक्रिया जो होती है, तो प्रक्रिया का तरीका क्या है, किस प्रकार से होती है, तो सीधा सा बात हम कहेंगे कि इसका आरंभ जो है वो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। पहली बात तो क्या मैम राज्य विधानमंडल में कर सकते हैं, क्या नहीं, केवल संविधान में संशोधन करने की शक्ति जब पार्लियामेंट को दी गई है तो विधानमंडल में तो कैसे करेंगे बताइए,
पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बिल जो होगा संविधान संशोधन से रिलेटेड, इसे कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। मैडम ऐसा क्यों? क्योंकि विधेयक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक वो होता है जिसे किसी मंत्री के द्वारा जो है पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी वो होता है जो मंत्री के द्वारा नहीं, मतलब कोई सामान्य एमएलए वगैरह हो उसके द्वारा जो है पेश कर दिया हो। और एमएलए आप सभी को पता है कि सरकार का अंग नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी कर सकता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना क्या है? अनिवार्य है। और ध्यान रखेंगे ये पारित कैसे होगा? तो ये सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित और जो मतदान करने वाले हैं उनके 2/3 बहुमत या मतदान के द्वारा होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली छोटी सी बात जो आपको समझ में आई हो कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रक्रिया जो है क्या रहने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोसेस क्या होगा कि पहली बात तो ये बिल जो है कहाँ पर, तो हम कहेंगे मैम ये बिल जो है संसद के दोनों सदनों में से पहले किसी में भी पेश किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे तो हम पहले लोकसभा में कर सकते हैं, चाहे हम किस में करें, चाहे हम यहाँ पर राज्यसभा में करें, ये हम कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो है ना। दूसरा हमने कहा कि भैया चलो यहाँ पर बिल जो है यहाँ पर पेश कर दिया, पहली बात हमने यही कही थी। दूसरा हमने कहा था कि इस बिल को जो है पेश कौन करेगा, तो हम कह रहे हैं इसको जो है या तो किसी मंत्री के द्वारा या फिर जो गैर सरकारी जो कि मंत्री नहीं होगा, है ना, तो गैर सरकारी व्यक्ति जो होगा उसके द्वारा भी यहाँ पर, या मैं कहूँ गैर मंत्री के द्वारा भी इसको यहाँ पर पेश किया जा सकता है। तीसरी चीज हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भैया क्या है, तो यहाँ पर जो है विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मतलब चाहे लोकसभा की, पहले लोकसभा में होता है तो बाद में राज्यसभा के विशेष बहुमत, पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है तो फिर लोकसभा के विशेष बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के क्या 2/3 बहुमत से जो है पारित होना आवश्यक होगा। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। चलिए फिर हम कह रहे हैं कि प्रत्येक सदन में वही काम है, अलग अलग पारित होना अनिवार्य है ना। और मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान रखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि मैम बताइए यहाँ पर जो है दोनों सदनों में क्या हो गया, दोनों सदनों में किसी में भी गतिरोध की स्थिति आ गई, मतलब दोनों सदनों में जो है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिल को लेकर, जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल होगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर हम कह रहे हैं संयुक्त बैठक की जो है हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त बैठक जो है उस संयुक्त बैठक का क्या नहीं है, प्रावधान यहाँ पर नहीं है। ये वाली बात जो है हम यहाँ पर कह रहे हैं, क्या नहीं है कि यहाँ पर जो है भैया क्या है, संयुक्त बैठक में जो है क्या है, प्रावधान यहाँ पर नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा RS उत्कर्ष जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का जो है प्रावधान यहाँ पर नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम कह रहे हैं यदि बिल जो है संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तब क्या होगा, तब हम कहेंगे आधे राज्य के विधानमंडल से भी क्या हो सकता है, सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। और ये बहुमत जो होगा वो सदन में कौन करेंगे, उपस्थित सदस्यों के बीच जो है मतदान के तहत हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। फिर मान लीजिए दोनों सदनों से क्या हो गया, हमने कहा कि दोनों सदनों से पारित हो गया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये किसके पास जाएगा, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ पर अगर साइन करता है तो फिर ये बिल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति विधेयक के साथ क्या कर सकते हैं, सहमति दे सकते हैं। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और मैंने कहा कि राष्ट्रपति जैसे ही साइन करेगा तो वो बिल जो है वो क्या बन जाएगा, एक्ट के रूप में जो है कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि संशोधन के प्रकार की बात हम करेंगे कि संशोधन के प्रकार की बात करेंगे कि अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन की जो है व्यवस्था की गई। एक तो संसद के ऐसे जो कि विशेष बहुमत के द्वारा,
है ना, और आधे राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम की संस्तुति के द्वारा। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल संसद के साधारण बहुमत से ही क्या है, संविधान के कुछ उपबंध ही संशोधित हो सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये बहुमत जो है वो प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान यानी कि साधारण विधायी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं द्वारा होता है। और ध्यान रखेंगे ये सारे जो हैं जिसकी हमने बात की है वो किसके अंतर्गत नहीं आएंगे, 368 के तहत नहीं आएंगे। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, संसद के साधारण बहुमत से द्वारा, विशेष बहुमत से द्वारा, अभी मैंने बताया था विशेष बहुमत, और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत जो है यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर कुछ प्रोविजन हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि साधारण बहुमत में जैसे कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए नए राज्यों का प्रवेश या गठन होगा तो यहाँ पर साधारण बहुमत से हो जाएगा। सेकंड अनुसूची में जो राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, न्यायाधीश या फिर राज्यपाल के जो परिलिप्त भत्ते जो विशेषाधिकार हैं इनसे रिलेटेड आपके साधारण बहुमत। नए राज्यों का निर्माण करना है, उनकी क्षेत्र, उनकी सीमाओं में क्या करना है, या फिर राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना है तो यहाँ पर जो है कौन सा, तो हम कहेंगे साधारण बहुमत की बात हो जाएगी। यहाँ पर जैसे और भी इंपॉर्टेंट देखें, जैसे संसद में गढ़ पूर्ति होगी, मतलब कोरम की बात करें, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों की बात करें, प्रक्रिया नियम की बात करेंगे, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, तो ये सारे जो हैं किस में आएंगे, साधारण बहुमत में आएंगे। किसके, साधारण बहुमत में। जबकि हम बात करें संसद के विशेष बहुमत की बात करें तो यहाँ पर जो है कौन कौन से आएंगे, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, जैसे डीपीएसपी हो गए, और ऐसे प्रोविजन जो कि पहले और तृतीय श्रेणी में शामिल नहीं है वो यहाँ पर जो है शामिल हो जाएंगे, जिनमें विशेष बहुमत की मतलब कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और कितने 2/3 का बहुमत जो है हम उसे कहते हैं विशेष बहुमत। इसी के बाद हमने बात की कि जिसमें विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा जो है इसमें कौन से शामिल होंगे, तो यहाँ पर जो है अभी हमने बात कर ली है कि कौन कौन से आएंगे। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54-55 की बात की है, जैसे अनुच्छेद 368 के उपबंधों में, जैसे क्या बोलते हैं उसको, माल एवं सेवा कर परिषद की बात करेंगे जो कि आर्टिकल 279 के अंतर्गत आती है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे जो कि अनुसूची 4 में शामिल है। 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची से शामिल है तो भी यहाँ पर जो है कौन से की आवश्यकता होगी, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर विशेष बहुमत और साथ ही राज्यों की जो है अनुसमर्थन की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने जो है यहाँ पर बात की। इसी के साथ ही अपनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करनी है कि भैया और कौन कौन से शामिल होते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है कौन से कह रहे हैं कि संघ तथा राज्य की न्यायपालिका की बात करें तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 124 से 147, 214 से लेकर 231, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में बात की है और यहाँ पर हम किसकी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की, है ना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो ये जो है ये प्रोविजन जो है किसके अंतर्गत आएंगे, वही संसद के विशेष बहुमत, तथा साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया कौन से राज्यों के यानी कि 50 उससे ज़्यादा जो है आपकी क्या राज्यों के द्वारा जो है अनुसमर्थन मतलब अप्रूवल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात की है कि संविधान संशोधन जो है वो कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से किया जाता है, कौन सा किसके अंतर्गत आता है। इसी का ही सेकंड पार्ट लेके मैं फिर से हाजिर होंगी जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है कौन कौन से जो है प्रोविजन किए गए हैं, कौन कौन से प्रोविजन चेंज यहाँ पर किए गए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप सभी लोग ध्यान रखें अपना, और फिर से एक बार सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।